तो हेलो एवरीवन, राधिकास फूडी वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जस्ट उठी थी, फ्रेश अप होके बस आई थी। गेट ओपन करके देखा तो अभी बिल्कुल ही अंधेरा था, क्योंकि अभी आई थिंक 4:15 हो रखा था। तो फ्रेश अप मैं हो गई थी और कपड़े मैंने लगा दिए थे मशीन में धुलने के लिए, क्योंकि लाइट वाइट का भी इशू रहता है। मैं बिजी हो जाती हूँ काम में, फिर नहीं धुल पाते। लाइट तो वैसे अभी ठीक ठाक चल रही है, कभी आंधी पानी बारिश हो जाती है तो नहीं आती कभी कभी। तो बस हम आ गए थे नहा धो के, अच्छे से पूजा कर ली थी, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। सुबह की जो हवा होती है ना, अच्छी अच्छी सुंदर सी, वो बहुत अच्छी लगती है। एकदम नहा धो के फ्रेश अप होके आओ ना। तो मैंने कपड़े भी ड्रायर कर लिए थे, लेकर आई थी बस वही डालने के लिए। और ऊपर क्या ना, वही बंदरों का डर रहता है, तो मैं नीचे डाल देती हूँ सारे कपड़े, और फिर नीचे काम वाम करते रहते हैं तो देखते रहते हैं, ये है। तो हवा भी कुछ अच्छी सी चल रही थी, हल्की हल्की, और बहुत ठंडा ठंडा अच्छा सा लग रहा था। सुबह जितना काम कर लो ना ठीक रहता है, क्योंकि बाद में फिर वो पूरे में धूप फैल जाती है, घर भी थोड़ा खुला हुआ है, तो सफोकेशन तो नहीं होता, लेकिन हाँ धूप हो जाती है डायरेक्ट, तो उसमें फिर आना जाना हालांकि होता ही है। वो तो 8-9 बजे ही धूप बहुत तेज हो जाती है। तो मैंने इसी बीच खाने की भी तैयारी करती जा रही थी। मैंने काशी फल काटने की सोची थी, तो ये बोले कि मुझे वैसा काशी फल अच्छा लगता है, लाइक छिलके वाला। और घर के और मेंबर्स वैसे खाते हैं बिना छिलके का। पापा क्या ना, मेरे फादर इन लॉ वैसे खाते हैं, थोड़ा ना फूटा हुआ एकदम। और ये खड़ा साबुत होता है वो, तो मैंने कहा क्या करूं फिर और देखती हूँ। फिर 3-4 जैसे कच्चे आम डाले, दो थे ये, तो दो और मैं लेने गई थी। 4 डाले थे मैंने टोटल इतने काशी फल में। और खट्टा मीठा बनाने जा रही थी, तो वही बस मेथी दाना ऐड किया था। और अच्छी सी अरोमा आने के बाद हरी मिर्च, और हरी मिर्च भून गई थी इसमें, और तो कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है, टमाटर वगैरह तो वही बेसिक से मसाले, हल्दी धनिया पाउडर ऐसे करके। और बस कद्दू बना लिया था। कद्दू बनाने के बाद वही हुआ कि कद्दू के साथ क्या ना, पूड़ी पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने पूड़ियाँ सेक दी थी। तो यही है कि कुछ पानी वानी कम पड़ गया गई थी। और ये कुछ क्लिप्स वैसे हो गए हैं थोड़े, मैंने जूम कर दिया था आई थिंक, तो कुछ कट गए हैं। बट देखूंगी मैं आगे, क्योंकि बार बार बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ रश हो जाता है, चक्कर वगैरह, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हर बार मैं कैमरा सेट करूँ या वो। और ये जो मम्मी जी ने सूखे आम मंगाई थी ना, तो वो काट के उनका ये सूखे आम के लिए यूज़ कर लिया आम को। कच्चे आम थे, और ये मूंग की दाल मैंने फैला दी थी। और धूप बहुत तेज चढ़ चुकी थी एकदम, लेकिन घर खुला है तो यहाँ से वहाँ काम के लिए, फ्रिज उधर है, किचन इधर है, तो जाना पड़ता है। और ये कान्हा जी का भोग रेडी था, और मैं बनाने जा रही थी उड़द की दाल के दही बड़े। उसमें मूंग की दाल मैंने नहीं ऐड की थी, फाइन सा बस ये पेस्ट बना लिया था। और इसे 8-9-10 मिनट तक खूब अच्छे से फीटा था, मतलब अच्छे से वाइप किया था। बस ये इस तरीके से वाइप किया था, बिल्कुल हल्की हो जाती है दाल, और पानी में ये फ्लोट करने लगे लाइक दिस। तो ये फ्लोट करने लगी थी, मीन्स इट्स रेडी। और इसी बीच मैंने ये ज़ीरा ऐड किया था, थोड़ी सी हींग और नमक ऐड किया था, फिर से इसे अच्छे से फेंटा था, फ्लफ़ी एकदम हो गई थी। और जब ये हल्की सी हो गई थी, फिर बस इसके बड़े तैयार कर लिए थे। बड़े अच्छे बन गए थे, बिल्कुल सॉफ्ट से, जल्दी से। तो वही मैं बना रही थी, और मुझे मूंग की दाल के मंगोड़े भी अभी बनाने थे। मैं ये बनाने जा रही थी सुबह, लेकिन फिर सुबह कुछ रीज़न से फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा बाहर जाना पड़ा, तो मैंने काशीफल पूड़ी पहले बना दिया खाना, क्योंकि फिर वो थोड़ा लेट आने वाले थे। और ये मैंने डे में बनाए 12 बजे समथिंग, 11 बजे, 11 बजे समथिंग बनाए थे। तो इन्हें फ्राई करने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस ये दूसरा बैच था, थोड़ा ही बनाए थे मैंने ये, और मूंग की दाल के मंगोड़े थोड़े ज़्यादा बनाए थे, तो इसमें टाइम लग गया मुझे करीबन 1.5-2 घंटे। और ये मूंग की दाल के मंगोड़े के लिए तैयार किया था मिक्सचर, उसमें नमक, हरी मिर्च, ये सब डाला, ज़ीरा, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए अच्छा सा, धनिया पाउडर, हल्की थोड़ी सी हींग, बस। और उसके बाद मंगोड़े भी एक एक करके फ्राई कर लिए थे।
बड़ों के लिए ये फ्रेश दही मैंने जमा दिया था अच्छे से, बहुत अच्छा जम गया था, खट्टा नहीं था बिल्कुल भी। और मैंने ये रही से फेंट लिया था, एकदम स्मूथ बना दिया था। और बड़ों में क्या है ना, एकदम खट्टा दही नहीं अच्छा लगता। तो अब इसकी मैं प्लेटिंग करने जा रही थी दही बड़ों की, क्योंकि मम्मी पापा और सभी लोग आ चुके थे। तो बड़ों के लिए मैं ऐसे ये प्लेटिंग कर रही थी। बड़ों उन्होंने बोला खाना नहीं खाएंगे, खाना तो सुबह खा के गए कुछ हल्का सा। तो बस मैंने ये डेकोरेट कर रही थी उनके लिए, सर्व कर रही थी। भुना हुआ जीरा मैंने ताज़ा ही बनाया था, कोई मार्केट का नहीं था। ये भुना हुआ जीरा ऐड किया था, थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी चटनी, मीठी चटनी, और बस ये बड़े रेडी थे। तो ये वाली प्लेट मैंने मम्मी जी और देवर जी को दी, और ये वाली पापा जी को। और मैं आ गई थी ऊपर डे में करीबन 3 बजे, 2:30-3 बजे। तो गजक लेकर आए थे हस्बैंड, तो वही मैं खा रही थी और नींद आ रही थी आंखों में, बिकॉज मैं 4 बजे से 2-2:30 बज चुका था तब तक स्टिल किचन में काम वगैरह करते वक्त थक गई थी। और सो के उठी हूँ तो वही थकान फेस पर दिख रही है। मेरे फेस पर और मतलब चीक पर, इधर नेक के पास बहुत रेडिश हो रहा था, और शायद गर्मी की वजह से हो रहा था ये। बट बस उठ चुके थे अच्छे से, फ्रेश अप वगैरह होके, और सनलाइट आ रही थी पीछे विंडो से। टाइम काफ़ी हो गया था, फिर मैं जा रही थी बस नीचे, और लेकिन मेरी नींद नहीं खुल रही थी। एसी की सर्विस कराई थी तो इतनी अच्छी कूलिंग और वो ज़्यादा कर रहा था, और ये मैं मार्क खुद ही देख रही थी कितना ज़्यादा हो रहा है। ये नेक पर भी हो रहा था, लेकिन ये है कि मेरा गला थोड़ा सा वैसा हो गया था। इतनी गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी, घर में फिर भी ठीक है, अब जो लोग बाहर हैं तो पता ही नहीं क्या। जाने की तैयारी कर रही थी मैं, काम मेरा वेट कर रहा था, और मैं रात के खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी कर रही थी। तो मैंने बनाई अरहर की दाल बनाई थी, और ये दूध भी बॉईल करके रख दिया था। और ये दूसरी जगह दूध रखा था मैंने पनीर बनाने के लिए, तो वही बॉईल करने रख दिया था, फ्रिज का था ठंडा, करीबन 1.5 लीटर। तो ये मैं खाना खा रही थी, उनकी दाल, काशी फल और पूड़ी। मुझे पूड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं खा लेती हूँ, नाइट में भी, डे में भी, मॉर्निंग में भी, कभी भी। और फ्री होकर के हम सब लोगों ने बातें की खूब सारी, और काफ़ी देर तक बातें होती रही, ज़्यादा ही हो गई। बहुत टाइम हो गया था, सबसे ज़्यादा टाइम हो गया था, ऊपर आते आते तकरीबन 10 से ज़्यादा बज गए थे, शायद 10:30 हो गया था। और सारा काम वाम करके ये नाइट में मैं आ रही थी, कुछ सूखे हुए कपड़े लेके, कुछ पापा जी के थे धुलने के लिए, और ये पता नहीं कैसी क्लिप्स, कुछ गड़बड़ सी आ रही थी। और सारे कपड़े वगैरह, थोड़ा दूध वगैरह, पानी वगैरह लेके, और आ गई थी मैं। प्लांट में पानी लगाया जा रहा था थोड़ा सा, तो भाई देवर जी लगा रहे थे ये पानी। और थोड़ा सा हल्का नाइट हो जाती है ना तभी लगाते हैं, क्योंकि एकदम क्या है ना, पूरे दिन की बहुत ज्यादा तेज धूप में प्लांट होते हैं, फिर एकदम लगा दो उनमें पानी, तो थोड़ा सा रुक के हल्का सा ठंडक हो जाती है, तब फिर पानी चलाते हैं, और अच्छे से पानी इनमें लगा देते हैं पेड़ों में। और काफी बड़ा सा गार्डन है तो टाइम लग जाता है। और ये सारे कपड़े ऊपर ले जाने थे मुझे, अभी नीचे रखे हुए थे ये पापा जी के, और जो मैंने वॉश किए थे वो तो मैंने मशीन में डाल दिए अभी सुबह तक के लिए, कि अभी रखे रहने दो, ये गंदे कपड़े हैं, धुलेंगे सुबह नहाने से पहले, और नहाने के बाद में फिर मैं निकाल ऊपर आ दूंगी। गए, बस अब दूध वगैरह पी के और सोएंगे। गेट वगैरह ये बंद कर देते हैं। आज बहुत ज्यादा ही बातें हो गई, इतनी बातें हुई, मेरे ख्याल से तो 10:30 बज रहा है। और ये टाइम इसमें 10:30 होगा, 10:30। ये हाँ, तब आए हैं। पापा जी ने कहा अब जाओ। बहुत सारी बातें होती रही आज, ऐसे ही मजाक मस्ती, हंसी मजाक। और सोएंगे, कल सुबह फिर जगना है 4 बजे। बाल कैसे हो गए ये।